नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ है विवेक रंजन अग्निहोत्री। कई लोग ये मानते हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री एक बहुत साहसी फिल्मकार है। वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज को झकझोरती है, इतिहास का आईना बनती है। वहीं इस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो ये मानता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जितनी भी फिल्में बनाते हैं वो विवाद पैदा करने के लिए बनाते हैं या देश में धर्म के आधार पर बंटवारा बढ़ाने के लिए करते हैं। आज सबसे कैंडिड कॉन्वर्सेशन में विवेक रंजन अग्निहोत्री, जब आप अपनी तीसरी फिल्म फाइल्स वाली ला रहे हैं, ये ट्रिलॉजी हम मान रहे हैं जिसमें ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और उसके बाद अब बंगाल फाइल्स, आपका मकसद क्या है? जो हमें समझ में आया ये बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे और नौखाली के जो हिंसा थी उस पर ये फिल्म आपने बनाई है, क्यों बना रहे हैं? क्या मकसद क्या है आपका इस फिल्म को बनाने में? कोई आदमी जो करता है, एक फिल्म बनाता है, उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह की जो समाज के जो कई पहलू ऐसे हैं जो आप जनरली एनकाउंटर नहीं कर सकते, उस दुनिया में आप जा नहीं सकते, तो उस दुनिया में ले जाने के लिए सिनेमा बनाया जाता है, नॉवेल बनाया जाता है। पर आपने जैसा मुझसे अभी बोला कि मैं विवाद क्यों खड़ा होता है, पर मेरा वो मकसद है कि विवाद खड़ा हो। इस देश में कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको दबा दिया गया है, जिनको टैबू बना दिया गया है, उन पर कोई डिस्कशन नहीं करता है और उसके कारण एक बहुत बड़ा समुदाय ग्रुप होता है जो कि सफ़र करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दलितों की समस्या थी, वो उसको दबा दिया गया था, उस पर डिस्कशन नहीं होता था, पर आजकल होता है। महिलाओं की समस्याएं थी, महिलाओं के हाइजीन की समस्याएं थी, जिन पे मैंने विस्पर का ऐड लॉन्च किया था जैसे बहुत साल पहले। तो आपको पता है 90% लोगों ने कहा था कि इसका ऐड नहीं बनना चाहिए, लेकिन समझिए नहीं बनता तो, और जब वो आया था तो इतना उस पर डिस्कशन और डिबेट हुई थी, इतने लोग आउटरेजियस हो गए थे। तो कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टैबू सब्जेक्ट्स होते हैं और कलाकार का काम ही यही है कि उन सब्जेक्ट्स पे बात करे। तो मैं चाहता हूँ मेरी सब फिल्म पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो। ये जो मुद्दा है बंगाल का, डायरेक्ट एक्शन डे का और इलीगल इमिग्रेशन का, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफी चेंज का, इस पर कोई बात नहीं करता है, इसको दबा दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ इस पर डिस्कशन हो और अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन निकले। और जहाँ तक धर्म की बात है, आपने कहा धर्म में बंटवारा जो है वो तो ऑलरेडी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो नहीं देश का बंटवारा किया था, मैंने तो नहीं बम्बई में बम चलाए थे, मैंने तो नहीं ताजमहल होटल पे बम चलाए थे और वीटी स्टेशन में, मैंने तो नहीं अभी पहलगाम पे ये किया है, मैंने तो नहीं मुर्शिदाबाद की राइट्स की। ये सब हो रहा है सामने, जैसे आप रिपोर्ट करती हैं तो आप उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड वाइट में रिपोर्ट करती हैं और मैं जो हूँ उसके नुआंस स्टोरी टेलिंग की तरह से रिपोर्ट करता हूँ। हम में और आप में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पर आप क्रिएटिव फ्रीडम आपने कितनी ली है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स एज इट इज कितना है? तो इस फिल्म में जो पूरा पास्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 70-80% है फिल्म में, वो तो वर्ल्ड के किसी भी हिस्टोरियन को चैलेंज करता हूँ। ये पूरा सीबीएफसी को जो मैंने एक एक शॉट, एक एक सीन का रिसर्च दिया है, एक एक चीज, एक एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर है, एक एक रिपोर्ट। सबसे इंट्रीगिंग पार्ट क्या थी? मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसने आपको एज अ फिल्म मेकर छुआ होगा कि भाई इस पे तो फिल्म बनानी चाहिए, ये बात लोगों को शॉक करेगी। इस रिसर्च में जो कई पन्नों की दिख रही है, सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है जिसने आपको एज अ फिल्म मेकर टच किया और आपको लगा ये फिल्म बनाते हैं भाई, ऑडियंस को ये फिल्म शॉक करेगी? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे हमने जो सर्वाइवर्स थे डायरेक्ट एक्शन डे के, उनके जब हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने शुरू किए 1946 के सर्वाइवर्स, डायरेक्ट एक्शन डे के और नोआखली के, तो इनको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ा। मैं आपको एक इंटरव्यू जो था जिसने मुझे हिला के रख दिया, और ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर जीबी मजूमदार का है, वेस्ट बंगाल के, बहुत बुजुर्ग हैं। मतलब कई तो ऐसे लोग थे उनको उठा उठा के बैठालना पड़ता था, कुछ को डिमेंशिया भी था, कुछ लोग आधे घंटे में 10 ही शब्द बोल पाते थे बड़ी मुश्किल से कोशिश करके। आपको मैं इसको इंग्लिश में लिखा है, यहाँ आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा। इंग्लिश में पढ़ दूँ कि हिंदी में पढ़ूँ? कोशिश कीजिए कि हिंदी में। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये हुआ वहाँ पे राजा बाजार एरिया का इनने बताया, डायरेक्ट एक्शन डे की बात, जी हाँ, यूनिवर्सिटी थ्रू राजा बाजार एरिया का है, और जो ये बुचर शॉप्स होती हैं जिनमें खूंटे में बकरे लटके रहते हैं, वहाँ पे ट्रक आए। वहाँ पे ट्रक जब खुला तो कई सारी 100 औरतें गिरी, वहाँ पे हिंदू औरतें गिरी, उनकी लाशें, और जो नग्न थीं, जिनका ऑब्वियसली रेप हुआ था, और उसमें जिन औरतों के बिंदी लगी थी, जूते से उन लोगों ने, मुस्लिम गार्ड के लोगों ने, मुस्लिम लीग जो यंग यूथ विंग को मुस्लिम लीग गार्ड बोलते थे, उसे जूते से उसको मिटाया और उन सारी महिलाओं को उन खूंटों पे लटका दिया। और उस दिन ये पूरा बाजार जो है उन नग्न हिंदू महिलाओं से लटका हुआ था। ये जीवी मजूमदार साहब का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, और ये फिर बाद में मैंने डाला था, ये सोशल मीडिया में भी मैंने डाला था। तो ये
इस और एक और इंसिडेंट था जो फिल्म में हमने शूट भी किया था, अमेरिका में दिखाया, पर अभी मैंने निकाल दिया फॉर द टाइमिंग, कि जो इन्हीं लाशों में ट्रक में सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब वो गए वहाँ पे, तो वो जो छोटा 2-3 महीने का बच्चा था, वो माँ का दूध पी रहा था, माँ मर चुकी थी। और जब तक वो लोग उसे बचाने गए, गिद्ध और चील आए और उसको उठा के ले गए, बच्चे को, जिंदा बच्चे को। ये दर्दनाक कहानी है। लाशों से पूरा कलकत्ता भरा हुआ था, पूरा कलकत्ता, और गिद्ध और चील थे। आप अभी कोई भी सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे टाइप करिए, इमेजेस में जाइए, आपको सबसे पहले वही इमेजेस दिखेंगी। और ये टाइम मैगजीन की है, टाइम और लाइफ मैगजीन की। मार्गरेट एक फोटोग्राफर थी, उसने खींची थी। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि इंडियन न्यूज़पेपर का है तो फेक हो सकता है। सो इतना बुरा हाल था। 2 दिन में 40,000 लोगों को मारा गया। उतने ही लोग हुगली में कूद के मर गए। महीनों तक धुआं भरा हुआ था और गिद्ध और चील थे। लाशों की बदबू आ रही थी। मालूम क्यों? क्योंकि जो लोग चिताओं में जलाते हैं लाशें, उन तक को मार डाला गया था।